साथियों नमस्कार, जय भीम। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हो हिस्सेदारी। जैसे नारों से राजनीति में रोचकता पैदा करने वाले बहुजन नायक मानमर कांसीराम जी का आज जन्मदिवस है। मेरी तरफ से सभी देशवासियों को कांसीराम जी के जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, भी हाल में ही कई विधानसभाओं का चुनाव हुआ और बहुजन राजनीति रसातल में चली गई है। ऐसे समय में सोशल मीडिया पर तमाम बहुजन चिंतक यह प्रश्न उठा रहे हैं कि कांसीराम जी की जो यांत्रिक राजनीतिक सोच थी, जो दांव पेच था, पुनः राजनीति में आजमाने की ज़रूरत है। तो आइए साथियों जानते हैं कि कैसे बहुजन राजनीति को उन्होंने सशक्त किया था और किस सोच पर आधारित राजनीति को सफल बनाया था। तो वो लिखते हैं कि जब डी के खापर ने उन्हें बाबा साहब की पुस्तक एनालिसिस ऑफ कास्ट दिया, उसको पढ़ने के बाद उनका विचार यह बन गया था कि भारत से जाति का विनाश किया जा सकता है। फिर वो कहते हैं कि जब मैंने जाति व्यवस्था और जाति आचरण का गहराई से अध्ययन किया तो मेरी सोच में परिवर्तन आने लगा। जिससे भी मैं मिलता उसके साथ कुछ भी नहीं, केवल जात रहती। वे कहते हैं कि जात ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे मात्र आपके चाहने भर से नष्ट किया जा सके। जात को नष्ट करना असंभव है। वे प्रश्न करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। वे कहते हैं कि अगर भारत का उच्च वर्ग जात का उपयोग करके अपने फायदे के लिए कर सकता है तो मैं इसका इस्तेमाल अपने समाज के हित में क्यों नहीं कर सकता। जो जात हमारे लिए एक समस्या है, अगर ठीक से उपयोग करना सीख जाए तो हमारे लिए फायदेमंद चीज़ बन सकता है। आगे कहते हैं कि भारत में 1500 जातियाँ शेड्यूल कास्ट, 1000 जातियाँ शेड्यूल ट्राइब, 3743 जातियाँ पिछड़े वर्ग की हैं। इनकी कुल संख्या 6000 जातियाँ हैं। ये सभी जातियां मनवादी सामाजिक व्यवस्था की शिकार रही हैं। कोई कम शिकार हुआ है तो कोई ज़्यादा शिकार हुआ है, लेकिन सभी 6000 जातियां इस व्यवस्था की शिकार हुई हैं। तो क्या इस विषमतावादी शोषणकारी जात व्यवस्था का मुकाबला करने के लिए इन सभी जातियों को संगठित नहीं होना चाहिए? कुछ जातियां अल्पसंख्यक हैं, अल्पजन हैं, तो कुछ बहुसंख्यक हैं। अगर ये सभी जातियां आपस में भाईचारा पैदा करके एक हो जाती हैं, ये बहुजन बन जाती हैं, मेजोरिटी में बन जाती हैं। इसलिए हमने जात की शिकार 6000 जातियों को आपस में जोड़ने का काम किया। बहुजन जातियों को हमने केवल अभी 600 जातियों को जोड़ पाए हैं, जो कुल बहुजन जातियों का केवल 10% है, 10% है। अगर हम राजनीति में सफल होना चाहते हैं तो 400 और जातियों को जोड़ना होगा, अर्थात 1000 जातियों को जोड़कर आप राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। जब उनका विचार ये परिपक्व हो गया तो इस उद्देश्य में सर्वप्रथम उन्होंने 1978 में बामसेब का गठन किया, 1981 में DS4 का गठन किया, 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन किया और आह्वान किया बहुजनों, आज़ादी के दशकों बाद तुम लोग जानवर की तरह जी रहे हो। अब तुम्हारा आदमी बनने का मौका है। एक होकर उच्च जात के प्रभुत्व को उखाड़ फेंको। हम राजनीति में केवल सामाजिक परिवर्तन करने के लिए आए हैं और हमारा अंतिम उद्देश्य भारत पर शासन करना है। जाति या वर्ग संघर्ष ही हमारा संघर्ष है। उनका ये संदेश था साथियों। और बहुजन राजनीति को पुनः खड़ा करने के लिए
वास्तव में हमें जाति को ही सशक्त करना होगा। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी वर्ग को पुनः बहुजन राजनीति के लिए बहुजन समाज बनाने का प्रयास करना होगा, तभी हम राजनीति में सशक्त होंगे। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।